नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं लड़ेंगे, पार्टी से लड़ेंगे, बस एक दो दिन का इंतजार करें। और बीजेपी को अगर मुझे चुनाव नहीं लड़ाएगी तो बीजेपी को महंगा पड़ेगा। अभी देखिए, पहले सीट का आने दीजिए, कौन किस पार्टी में कहाँ सीट गई है, चुनाव तो लड़ना तय है। अगर भाजपा नहीं देती है तो विचार करेंगे। जो जिसके लायक था उतना सीट उसको मिला। महागठबंधन में भी बहुत अच्छे सौहार्दपूर्वक लोग अपना बंटवारा कर लेगा। वही है वही जो राम रचि राखा, अर्थात वही होगा जो कि ऊपर वाले ने रच रखा है। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो कि एनडीए के साथ होंगे लेकिन दिखेंगे महागठबंधन के साथ, महागठबंधन के साथ होंगे लेकिन दिखाई देंगे एनडीए के साथ। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं चूंकि चिराग पासवान के हनुमान कहे जाने वाले राजू तिवारी के भाई राजन तिवारी का एक चौंका देने वाला बयान जो है वो सामने आया है। जी हां, आपको बताएं तो राजन तिवारी का एक बयान एक ऐसा आ गया है, वो भी आधी रात को, जिसका किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आपको बताएं तो राजन तिवारी ने एनडीए में रहने को लेकर के बड़ा खुलासा करा है और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बता दिया है कि महागठबंधन में जाएंगे या नहीं जाएंगे। जी हां, आपको बताएं तो बिहार चुनाव को लेकर के एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि कौन सी सीट जो है किसके खाते में गई है। हालांकि एचएएम और उपेंद्र कुशवाहा और चिराग को लेकर के बातें हैं सामने, लेकिन बीजेपी जदयू ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले। उन्होंने कहा है कि हम बड़े भाई हैं, बड़े भाई की तरह हम लोग लास्ट में आएंगे। अब ऐसे में आपको बताएं तो राजन तिवारी का एक चौंका देने वाला बयान जो है वो सामने आया है। कह दिया है कि जरूरत पड़ी तो महागठबंधन में भी जाएंगे लेकिन इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि निर्दलीय चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। आपको बताएं तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के अटकलबाजियां काफी ज्यादा तेज है। राजन तिवारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर एनडीए भाजपा में है, भाजपा उन्हें सीट नहीं देती है तो वो महागठबंधन में भी जा सकते हैं। आप सुनिए पहले खुद अपने कानों से क्या कुछ कह रहे हैं राजन तिवारी। किसको मिलता है, अच्छी बात है। सौहार्दपूर्ण, दोनों गठबंधन में सौहार्दपूर्ण सीट का बंटवारा हो ही जाना चाहिए। आप भी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? 100% लड़ेंगे। सर किस पार्टी से लड़िएगा? अभी देखिए, पहले सीट का आने दीजिए, कौन किस पार्टी में कहाँ सीट गई है, चुनाव तो लड़ना तय है। महागठबंधन या एनडीए? देखिए, अगर सीट हमको भाजपा में है, अगर भाजपा नहीं देती है तो विचार करेंगे। सर सीटों का बंटवारा हो गया है, 101 बीजेपी जेडीयू को मिला, 29 चिराग पासवान जी को, मांझी जी को 6 और उपेंद्र कुशवाहा जी को 6 सीट मिला। क्या कहेगा सर? जो जिसके लायक था उतना सीट उसको मिला, अच्छी बात है। जो जितने जिसकी हैसियत उतनी उसकी भागीदारी उतना उसको सीट मिला है। लेकिन एनडीए में तो सीटों का बंटवारा होगा, महागठबंधन अभी भी माथा पेची चल रही है। महागठबंधन में भी बहुत अच्छे सौहार्दपूर्वक लोग अपना बंटवारा कर लेगा, उसका चिंता हम लोग को नहीं करना चाहिए। महागठबंधन भी अपने प्रत्याशी चयन कर रही है और लड़ाई बहुत भीषण होगा, बहुत बढ़िया लड़ाई होगा। दोनों घटक दल बहुत बढ़िया से लड़ेंगे। किसकी सरकार बनने जा रही है इस बार? अब तो आने वाला समय बताएगा, 14 तारीख को देखते रहिए। ठीक है, आपके भी चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। अगर बीजेपी उस सीट से आपको टिकट नहीं देती, इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए क्या तैयार? नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं लड़ेंगे, पार्टी से लड़ेंगे, बस एक दो दिन का इंतजार करिए। एक दो दिन का इंतजार करिए, पार्टी से लड़ेंगे। देखिए, बीजेपी, देखिए मैंने बीजेपी का कार्य किया है, 19 से पार्टी ज्वाइन करके बीजेपी में रहा हूँ, बस निष्ठा ईमानदारी के साथ। बीजेपी नहीं देगी तो विचार करेंगे, और बीजेपी को अगर मुझे चुनाव नहीं लड़ाएगी तो बीजेपी को महंगा पड़ेगा। सीट शेयरिंग सब लोग खुश है यार, सीट शेयरिंग दोनों घटक दल खुश है और दरअसल ठीक है। तो आपने सुना राजन तिवारी ने क्या कुछ कहा। अब ऐसे में हम आपको बताएं तो राजन तिवारी के जो बड़े भाई हैं राजू तिवारी, वो चिराग पासवान के हनुमान कहे जाते हैं। तो एक भाई चिराग के हनुमान बन सकते हैं तो दूसरे भाई तेजस्वी यादव के भी हनुमान जो है वो बन सकते हैं। ऐसे में आपको बताएं तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजन तिवारी का ये चौंका देने वाला बयान सामने आया है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसे धुरंधर चेहरे जो है उनकी तरफ से ऐसा बयान सामने आएगा, लेकिन ये बड़ा इशारा करते हुए उन्होंने बता दिया है कि अगर टिकट कटा तो हमारे पास ऑप्शन है। भले ही चिराग जी मान गए, भले ही मांझी जी मान गए, लेकिन हम नहीं मानेंगे। हमारा टिकट कटा तो हम पल्ला झाड़ लेंगे और हम इधर से उधर चले जाएंगे। उन्होंने साफ जवाब से कह दिया। अब ऐसे इसके अलावा और कैसे साफ बताया जा सकता है, इससे खुले तौर पे और कैसे बोला जा सकता है। राजन तिवारी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जरूरत पड़ी तो महागठबंधन में भी जा सकते हैं। आधी रात को दिए हुए इस बयान ने बहुत सारे लोगों को तारा सितारा जो है वो दिखा दिया। और ऐसे में राजन तिवारी का ये चौंका देने वाला बयान बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आया है। एक और जहां महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हुआ है, संभवतः ये कहा जा रहा है कि आज कल तक तय हो जाएगा, लेकिन एनडीए में सीट बंटवारे का तय होते ही ये उम्मीदवारों के जो बयान है वो बदलने लगे हैं। और इसी कड़ी में राजन तिवारी का ये चौंका देने वाला बयान जो है वो निकल करके सामने आया है।
बहरहाल आपको क्या लगता है कि चिराग के हनुमान बनते बनते कहीं उनके भाई तेजस्वी के हनुमान तो नहीं बन जाएंगे? कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।